अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ निम्को। और ये मैंने कुछ दालें ली हैं। ये मूंग दाल है, मैं इसको भी फ्राई करूँगी। और ये वाली ब्लैक दाल जो होती है मैंने वो भी ले ली है, मैं इसको भी फ्राई करूँगी। और मैं बनाऊंगी इससे मज़ेदार सी निम्को। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। और ये जो स्टेनर है, इस स्टेनर के अंदर हम इसको डालेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। हम डायरेक्ट इसको ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो दाल है वो पूरी जल जाएगी। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे फ्राई किया है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे स्टेनर में डाल ली है। और अब जो है मैं इस ऑयल में इसको रख दूँगी। ऐसे करके इसको फ्राई करेंगे। डायरेक्ट ऑयल में आपने नहीं डालना, नहीं तो आपकी दाल बिल्कुल जो है वो जल जाएगी। ठीक है, देखिए आपने हल्के हल्के हाथ से इसमें स्पून चलाना है। और जब दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और जो भी इसमें चीज़ें हमने डालनी है वो दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या डाला है इसमें। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी सी जो है दाल, मूंग दाल जो होती है निम्को वाली, वो अच्छे से आपके घर में जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए कैसे फ्राई हो रही है मज़े से। फ्लेम जो है वो आपने हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम रखना है ताकि दाल डालते ही ब्राउन ना हो, नहीं तो दाल आपकी कच्ची रह जाएगी। आपने फ्लेम को जो है मीडियम रखना है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो आपकी दाल जो है वो अच्छी फ्राई भी हो जाएगी, कलर भी बहुत प्यारा सा आएगा। और अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे डाला तो आपकी दाल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए जी, दाल जो है वो हमारी बहुत टेस्टी सी जो है वो फ्राई हो चुकी है। आप आवाज़ देख सकते हैं आप, ये देख, बहुत टेस्टी और बहुत यमी सी जो है दाल फ्राई हो गई है। ये देखिए मैं इसका ऑयल जो है वो निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए इसमें से। और अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे अपनी। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी आवाज़। ऑयल जो है वो इसका निकल गया है सब। और अब मैं इसको डालूंगी प्लेट में। ये मैंने डाल दिया प्लेट में। ठीक है, इस तरीके से आप भी टिश्यू रखिए और प्लेट में इसको डाल लें अच्छे से। ठीक है, और अब हम डालेंगे इसमें दूसरी वाली दाल, और मैं दिखाती हूँ आपको कि फिर मैंने उसको कैसे बनाया है। ये देखिए जी, यहाँ मैंने ले ली है दूसरी वाली ब्लैक वाली दाल। और अब मैं इसमें ऐसे ही, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अपने हाथ वगैरह
सब बचाकर आपने फिर करना है ये काम। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखना है और आराम से आप अपना जो ये स्ट्रेनर है अंदर ऑयल में डालें कि आपका हाथ वगैरह ना जले। ये भी आपने उसी तरीके से बनानी है। और आपने जो दालें हैं वो ओवरनाइट रख दें आप उसको पानी में, और फिर आप ये फ्राई करें। और नीम को जो है वो घर में बनाएं, ताज़ी ताज़ी गरम गरम खुद बनाएं और खुद खाएं, एंजॉय करें। ये वाली दाल भी जो है वो हमारी हो गई है अच्छे से फ्राई, आप सुन सकते हैं। ये देखिए, तो ये भी हो गई है हमारी फ्राई। और अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हम दोनों को मिक्स करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। सॉल्ट और वो सब चीज़ें जो मैंने डाली हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या डाला है। सॉल्ट वगैरह जो है देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, इतनी कुरकुरी सी हो गई हैं ये। तो आइए चलते हैं फिर इसमें चीज़ें डालते हैं अपनी। तो ये देखें दाल जो है वो हमारी फ्राई हो गई हैं दोनों, और अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट, और मैंने लिया है यहाँ पर अ पिंच ऑफ टाटरी पाउडर जो होता है, टाटरी जो होती है वो मैंने ली है पिंच। बिल्कुल ये देखें आप, इस तरीके से मैंने बिल्कुल पिंच लिया है। और आपने ये सब चीज़ें इसमें डाल के और अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हमने सब चीज़ें डाल के और इसमें कर दिया है ये मिक्स। अगर आप इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना चाहते हैं तो डाल लें, ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। तो इसमें मैं लाल मिर्च भी नहीं डाली है मैंने, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो आप डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि बच्चे भी खाएँगे। ये हो गई है अच्छे से मिक्स, और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखें जी, ये हो गई है मज़ेदार सी निम्को रेडी। और अब मैं साथ ही इसके बनाऊंगी जी नमक पारे भी बनाऊंगी मैं। तो आइए मिलके बनाते हैं नमक पारे, और मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो आइए मिलके नमक पारे बनाते हैं। तो ये देखें, अब मैं बना रही हूँ जी नमक पारे, और यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है घी, और 1 टीस्पून मैंने लिया है क्यूमन सीड्स, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी, और ये भी डाल दूँगी। ये डाल दिया है मैंने घी, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए, आपने इतना घी लेना है कि जब आप जो है इसकी बॉल बनाएं तो ये इस तरीके से बॉल बन जाए और ये टूटे नहीं, ठीक है। अगर ये आपने घी इसका मतलब ये है कि आपने जो है घी कैसे डाला है। अगर आप कुरकुरे जो वो होते हैं, नमक पारे होते हैं, उसकी पहचान यही है कि ये इस तरीके से बॉल बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये बन गई है बॉल और अब मैं इसको गूंद लूँगी। और आपने इसको सख्त डो बनानी है, इसकी सॉफ्ट डो नहीं बनानी, ठीक है। देखिए, आपने आराम आराम से पानी डालना है। ये देखिए जी, वो मैंने डो बनाया था, हमने उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखा और अब हमने उसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली है। और कोई मसला नहीं है कि आप कौन सी भी शेप की बनाएं, लेकिन हमने तो सिर्फ नमक पारे बनाने हैं। और अब मैं इसको कट कर दूंगी इस तरीके से। और हमने जो है बहुत पतली रोटी बनानी है, क्योंकि नमक पारे की जो रोटी होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, नहीं तो फिर हमारे नमक पारे जो है वो कुरकुरे नहीं बनेंगे, ठीक है। ये पतली सी मैंने रोटी बना ली है और आप पिज़्ज़ा कटर से काट लें और मैं जो हूँ नाइफ से काट रही हूँ। ये देखेंगे, आपने इस तरीके से काट लेना है और आपने इसको डायमंड शेप्स में कट कर लेना है, या अगर आप डायमंड शेप नहीं, कोई सा भी शेप अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो दे लें। और मैं जो हूँ डायमंड शेप्स के कट करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपने जैसे कट करने हैं आप कर सकते हैं। मैं डायमंड शेप्स की कट कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, आप सारे ये सब कट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे फ्राई करी। देखिए जी, पैन हो गया है गरम और अब हम डालते हैं अपने नमक पारे। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, एकदम हाई नहीं करना, नहीं तो नमक पारे जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने भी ऐसे ही फ्राई करना है और ये फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप सब इसी तरीके से ही आपने सारे नमक पारे जो है वो फ्राई करने हैं। ये देखिए जी, देखिए आप कलर देखें। अगर आपने इसको डार्क कलर और देना है तो आप और फ्राई कर लें। अगर आपने इन्हीं कलर में निकालना है तो फिर आप सब निकाल लें। नमक पारे हो गए हमारे अच्छे से फ्राई। तो मैं सारे नमक पारे जो है वो फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आया है। ये सब ऐसे ही फ्राई होंगे और फिर मैं आपको फ्राई करके सब दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे नमक पारे और निम्को जो है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की और टेस्टी नमक पारे भी बने हैं हमारे, और निम्को भी बनी है। और ये हैं जी पूरे नमक पारे जो हमने बनाए हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी से नमक पारे बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बने। ये निम्को भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनेगी। और हम आ गए हैं जी बाहर और हम जा रहे हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए।
तो मैंने कहा साथ ही मैं वीडियो बना लूँ। और हम जा रहे हैं, वॉक करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, इस वजह से हम आ गए हैं बाहर। और अब हम करेंगे थोड़ी सी सैर और फिर हम चले जाएंगे घर। दुआ ये देखिए जी, उमर जो है वो प्राइम में बैठे हैं। उमर हाय। उमर कह रहे हैं जी बारिश आ गई है मेरे हाथ पे। सो उमर जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाहर निकलना हो रहा है कोरोना की वजह से। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जहाँ क्राउड नहीं है वहाँ तो हम जा सकते हैं। और इसलिए हम यहाँ आ गए हैं घूमने के लिए। थोड़ी सी हम वॉक करेंगे और अगर कुछ खाना पीना हुआ तो हम खाएंगे पिएंगे भी। और
सारी ग्रीनरी है, हर तरफ ग्रीनरी है। सब इसको देखकर फ्रेश हो जाता है इंसान। और कहाँ पकड़ो भाई को। ये देखें, ये हम गए थे बाहर खाने, जब हम सैर के लिए गए थे, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि बच्चे जो है वो आधे रास्ते ही थक गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं घर में बना लूँ। तो मैंने ये बनाए हैं पंजाबी समोसे और मैक्रोनी बनाई है और कुछ उस पर चीज़ डाली है बच्चों के लिए। तो कुछ टेस्टी और यमी से बन चुके हैं ये। और अब हम इसको खाएंगे जी चाय के साथ। और आप देख सकते हैं बहुत यमी और डिलीशियस से हमारे समोसे बने और मैक्रोनी भी बहुत टेस्टी बनी है। और अब मैं बना रही हूँ जी आपके सामने फ़लाफ़िल। ये एक अरबी फूड है। ये मैंने ले लिए चने, ये मैंने सोक कर लिए थे रात को। और यहाँ इसमें जाएगा जी हाफ़ बंच ऑफ कोरिएंडर। और ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ये ले लिया है गार्लिक। और मैंने 1 ऑनियन ले ली है स्मॉल साइज़ की। और ये मैंने ले लिया है जी हाफ़ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये सब चीज़ें इनमें जाएंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ पेस्ट बना के कि ये कैसे बना, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये मैंने इसका बना लिया था पेस्ट। और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो हमने चने लिए थे और जो हरा धनिया था, प्याज थी और नमक था, ये सब उसका पेस्ट बन गया है। और ये बॉल्स बना ली हैं। तो आप भी ऐसे ही बॉल्स बना लें इसकी, जैसे आपको छोटा फ़लाफ़िल चाहिए या आपको मीडियम, कैसा भी आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको फ्राई कैसे किया है। ये देखिए जी, अब मैं डाल रही हूँ ये बॉल्स 1-1 करके। ये देखिए, आपने भी ऐसे ही डालने हैं बॉल्स। जब ये ब्राउन हो जाएंगी हम उस वक्त इसको निकालेंगे हाथ बचा के। अपना ऑयल जो है वो बहुत गर्म है, अपनी सेफ्टी देख के आप लोग फिर फ्राई करें, ठीक है। ये देखिए जी, एक जो है मैंने डाल दिया था अपने बेटे की फरमाइश पे। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का हो जाएगा। ये देखिए आप, कितना प्यारा सा ये ब्राउन हो गया है। और सब ये इसी तरीके से ब्राउन होंगे। हमने जब ये डार्क लाइट ब्राउन हो जाएंगे, हमने उस पॉइंट पे इनको निकालना है, ठीक है। तो फ़लाफ़िल जो हैं वो हमारे रेडी हो गए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ। फ़लाफ़िल के साथ अगर हमूस ना खाया तो फिर कोई मज़ा नहीं है। और यहाँ मैंने ले लिए हैं बॉइल्ड चिकपीस ले लिए हैं मैंने। और इसमें जाएगा ताहीना का पेस्ट। और हाफ़ इसमें जाएगा लेमन जूस। और हाफ़ कप इसमें जाएगा ऑयल। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने हमूस कैसे बनाया। ये देखिए पेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ले लिया है लहसुन। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसको दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ताहीना का पेस्ट, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ऑफ
सॉल्ट। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है सॉल्ट और ये डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, ठीक है। ये थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा आपका। इसका मतलब कि आपका hummus जो है वो रेडी हो गया है। बड़ा थिक सा एक अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है ये। और अब मैं आपको इसको फाइनल, ये देखें, ये थिक सा एक ये पेस्ट बन गया है। अब मैं आपको इसको फाइनल गार्निशिंग इसकी करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फलाफिल के साथ ये कैसा लग रहा है। तो ये देखें जी, फलाफिल और hummus जो है वो रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपका कैसा बना। बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका। और ऐसी ही हौसला हिम्मत देते रहें ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।